अब मुझे बताए फर्स्ट विच क्वेश्चन यू आर आस्किंग? पहले एक्स क्यूब वाला। ओके, सॉल्यूशन I इज इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x और प्लस 2 अपॉन पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस वन। प्लस। पहले तो आप इसके फैक्टर ले लीजिए। अब आप पहले न्यूमरेटर को ले लीजिएगा। न्यूमरेटर आपका देखो एक्स क्यूब प्लस 3x और प्लस 2 है सर। इफ द हाईएस्ट पावर इज 3, इसमें रिमाइंडर थ्योरम वगैरह आपका काम करता है। आपका नाम देखो दस, सबसे पहले तो आपका नाम, और नहीं तो आप इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। आपका देखो नाम, इसको ब्रेक करके देखिए आपका नाम तो क्या हो जाएगा। देखो जैसे एक्स क्यूब और प्लस ये 2x और प्लस x और प्लस ये 2। ठीक हो, अब आपका देखो इसका अब सुटेबल पेयर। वैसे ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये तो शॉर्टकट मार रहे हैं। आपका देखो ना एक्स क्यूब और प्लस ये देखो आपका एक्स और प्लस 2x और प्लस 2 ये देखो, इसलिए सुटेबल पेयर। अब आपका देखो ना ग्रुप एन कॉमन। हाई स्कूल की अगर आपको कहीं डॉक्टर मनोहर रे की किताब मिल जाए पढ़ने वाले बच्चों को, और दुबे की किताब मिल जाए, तो उसमें आपका सारे, अब आज की तारीख में पढ़ाई तो स्टैंडर्ड ही कुछ नहीं है। तो आपका ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस है क्या, बोले 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 या इसको एक ग्रुप देखो ये ले लिया आपने देखो, और प्लस ये 2 और ये x प्लस 1 का ग्रुप ले लिया। हालांकि इन दोनों को पहले ब्रेक करके आपने ले लिया। आपका देखो अभी देखो ये बना नहीं है, अभी फैक्टर बना नहीं है, लेकिन आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब। अब इसको क्या किया हमने x इंटू देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 देख रहे हैं आपका, और प्लस अब आपका ये अपॉन ये आपका क्या सेपरेट कर देंगे। आपका देखो सेपरेट साथ ही साथ कर दे रहा हूँ। तो ये दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इंटू देखो प्लस एक्स प्लस और प्लस ये देखो ये 2, इस वाले को इंटीग्रेशन आप देखो फिर ये dx लिख दीजिएगा और प्लस 2 x प्लस 1 इसमें देखो 2x प्लस 1 अपॉन देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 कर दीजिएगा dx। अब आपका एक पावर से ये कैंसिल हो गया सर आपका नहीं। तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देखो x प्लस 1 हो गया। क्लियर सर? एंड नाउ प्लस 2 ये देखो x प्लस 1 से ये पावर गई आपका देखो, ठीक है सर। आपका देखो तो dx अपॉन या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आपका क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ अब आपने यहाँ आना है आपका देखो ना, अब ये इसका ये फर्स्ट पार्ट देखिए और आपका देखो ये सेकेंड पार्ट देखिए। तो पहले आपका यू कम टू द फर्स्ट पार्ट, ये देखो इसको I1 कर देते हैं, इसको I2 कर देते हैं। I1 इज इक्वल टू एक्स dx अपॉन ना देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और देखो आपका x प्लस 1। क्लियर सर? तो ये इक्वल आपका a अपॉन पहले x प्लस 1 लिख दीजिएगा आपका ना और प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। x इज इक्वल टू ये वाला x है, x एलसीएम लिया ना आपने तो कैंसिल हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ये bx प्लस c और इंटू आपका x प्लस 1। दिस इज नाउ इस पर काम कर रहा है। इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 1, substitute this value in equation number 1 में आप इसको डाल दीजिए। माइनस 1 इक्वल टू a इंटू सॉरी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 एन और प्लस बी इंटू दिस माइनस 1 और प्लस ए देखो सी ये 1 और ये माइनस 1 और आपका देखो प्लस। क्लियर सर? ये देखो माइनस और प्लस क्या हुआ 0। इट मीन्स ये होल वाला एक्सप्रेशन
बिकम जीरो हो गया। तो ना तो इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर, आंसर इज आपका व्हाट पॉजिटिव। तो -1 इज इक्वल टू a into 2, a इज इक्वल टू -1/2, a की वैल्यू तो आपके -1/2 आएगी सर। नोटिस सर, अब आप क्या करें, दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर आपका देखो 1 में रख दीजिएगा। तो दिस इज 0 इक्वल टू a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1 सर एंड नॉट प्लस ये देखो b इंटू 0 और प्लस c और आपका ना देखो 0 और आपका देखो +1, तो 0 इज इक्वल टू a इंटू आपका देखो 1 हो गया, ये 1 हो गया सर, ये आपका ये तो 0 हो गया ना, देखो a प्लस c हो गया। तो ना ये सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू -½ आपका ना देखो, तो a का 0 इक्वल टू -½ और प्लस c, तो c इज इक्वल टू भी आपका क्या आ गया, c की वैल्यू हाफ आ गया। श्योर, अब आप क्या करेंगे, -1 ना थर्ड वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, इफ x -1 इज इक्वल टू 0, अब x इज इक्वल क्या करेंगे 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में आपका ये रख दीजिएगा सर, 3 वैल्यूज रख ली। तो ना देखो दिस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 का स्क्वायर एंड प्लस 1 और प्लस b इंटू 1 और प्लस c, ये ब्रैकेट में रहेगा एंड आपका दिस 1 प्लस 1 हो गया सर, 1 इज इक्वल टू a, दिस इज 2 प्लस आपका a b और प्लस c और आपका देखो ना ये आपका भाई यहीं पे आपका देख लीजिएगा, 1 इज इक्वल टू हाफ माइनस का a इक्वल टू आपका -½ और c इज इक्वल टू आपका हाफ, ये वैल्यू रख लेंगे। तो आपका देखो ना दिस a इंटू 2 और प्लस ये 2b एंड प्लस आपका 2c हो गया, एम आई राइट सर। तो ना जी 1 इज इक्वल अभी रखता हूँ सर, ये -1 हो गया और प्लस 2b एंड प्लस 2 इंटू c इज हाफ, ये रख दिया सर, इज इट क्लियर। तो यहाँ बचा 1 और ये भी खल्लास हो गया। तो आपका देखो इसका तो 1 इज इक्वल टू 2b, तो b इज इक्वल टू भी आपका क्या आ गया, ये हाफ आ गया सर। श्योर, अब पहले इसको कम्यूट कर लेते हैं मेन। तो देखो ना नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती, bx प्लस c, b की वैल्यू हाफ इंटू x और प्लस c की वैल्यू हाफ अपॉन आपका देखो वो क्या है x² प्लस 1। इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा तब वैल्यू हम डाल देंगे आराम से। तो देखो ये कितना आ गया सर, हाफ आपका देखो हाफ बाहर आ गया, अंदर आपके पास x प्लस 1 आ गया सर अपॉन सॉरी ये आपका कितना हो x² प्लस 1, bx प्लस c अपॉन ये आपका आ गया। अब आप यहाँ आ जाएगा ना इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ओ, अभी तो आपने ये किया, अभी एक पार्ट आपका I2 इज इक्वल टू भी आपका ना सेकेंड पार्ट ये देखो नाउ दिस तो 2 इंटू dx ओवर सॉरी dx ओवर आपका ना देखो दिस ये x² प्लस 1, ये भी तो रहेगा सर अभी आपका होल स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर तक सर। तो ये यहाँ आपने इस सब्स्टिट्यूशन मेथड अब आपका काम करेगा। तो नाउ लेट x² प्लस 1 इज इक्वल टू आपका tan स्क्वायर थीटा कर दीजिएगा, ठीक है, या मैं गलत हूँ आप बताइए, या x इज इक्वल टू करूँ x इज इक्वल टू tan थीटा करूँ, x² to 10 ओके। तो ना देखो दिस आपका डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आपका x हो गया। तो ना dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू tan थीटा का आपका क्या होगा सर, पढ़ें sec स्क्वायर थीटा, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो dx इक्वल टू आपका नाम दे सर, तो dx की वैल्यू जो होगी ऐसे आ जाएगी, तो दिस इज द सॉरी dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा, क्लियर ना। अब आपका देखो I2 इज इक्वल टू 2 इंटू dx की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन यहाँ पे आपका देखो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 का स्क्वायर, एम आई राइट सर। तो ना ID आप यहाँ पे फ्लैश कर देंगे क्योंकि sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 1 होता है। I2 इज इक्वल टू 2 इंटू sec स्क्वायर थीटा ये रहा सर d थीटा अपॉन
यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। अब सेक स्क्वायर थीटा से एक बचा, तो आई टू इज इक्वल टू देखो 2 इंटू डी थीटा अपॉन Sec theta. सेक स्क्वायर थीटा, और रेसिप्रोकल जब बन जाएगा रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा दिस कॉस स्क्वायर थीटा D. थीटा। अब आपका देखो आई टू इज इक्वल टू 2, अब आई स्क्वायर ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का, फिर आपका मल्टीपल फॉर्मूला, तो मल्टीपल फॉर्मूला का मतलब जो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आता है, तो क्या लिखेंगे वहां पे 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन सर 2 नहीं आएगा, हैं? 2 है ना बाहर से, तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हाँ, ये 2 चला आएगा। ठीक हो गया। अब ठीक है बता दो, Yes. तो फिर 2 आना चाहिए, बताइए बताइए। हाँ 2 कहाँ जाएगा फिर, जो ये 2 था ये ठीक है, ओके चलिए आप कहते हैं तो ठीक है सर। तो ना अभी आपका क्या हो जाएगा डी थीटा, तो आई टू इज इक्वल टू 1 का क्या हो जाएगा थीटा थीटा, दैट्स गुड, और प्लस इसका क्या हो जाएगा sin 2 थीटा साइन 2 थीटा अपॉन अपॉन 2 और प्लस सी, ठीक हो गया। आई टू इज इक्वल टू देखो फिर, थैंक यू वेरी मच। नाउ साइन 2 थीटा का फिर मल्टीपल फॉर्मूला, तो 2 साइन थीटा cos कॉस थीटा अपॉन 2 और प्लस सी हो गया, ठीक है सर। 2 से 2 कर लास, अब आपका आई टू इज इक्वल थीटा की वैल्यू नाउ टेन इनवर्स हो गया। अब आपका देखो यहाँ यू सी द राइट एंगल ट्राइंगल में आपका देखो दिस द थीटा ए बी सी, तो यहाँ आपका देखो ये टेन थीटा इज इक्वल टू आपका एक्स अपॉन ए हो गया, तो दिस इज द परपेंडिकुलर ओवर दिस एक्स अपॉन 1, दिस इज रूट में आपका देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू कॉस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है सर। आई टू इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस दिस एक्स अपॉन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है सर। देख लीजिएगा 1/2 तो नहीं आना कहीं, ये तो नहीं आना कहीं, चेक कर लो जरा। यहाँ चेक कर लीजिए आप, टू है वो। जल्दी बताइए। चेक करके बताइए मुझे, ये जो यहाँ पार्ट 2 में था कहाँ गया ये 2, कहीं कुछ आना तो नहीं है, देख लीजिएगा। चेक कर लो, हैं चेक करो। अब देखिए ये तो सेकंड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट में आइए आप। फर्स्ट पार्ट में हमने अब इसको ऐड कर दीजिएगा अपना, कहाँ गया I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आपका नाम ए की वैल्यू कितनी है सर -1/2 माइनस हाफ, तो ये आपका कितना है x प्लस 1, ठीक है सर। नाउ dx इंटीग्रेशन
ओवर इधर बी और सी की वैल्यू, ये भी प्लस हाफ है प्लस ये भी हाफ है, और इसको सॉल्व करके कितना आया सर? प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन है सर। तो हाँ, तो आप बात को अब इसको तो इसका तो ठीक हो जाएगा, इसका लॉग एक्स प्लस वन वाले का क्या करें? सेपरेट करके उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूट करें। बिल्कुल सही, इसको आप सेपरेट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई वन इस इक्वल टू आपका देखो ये माइनस हाफ हो गया, तो नाउ देखो डी एक्स ओवर ये एक्स प्लस वन हो गया, दैट्स गुड, और ये प्लस हाफ हो गया, नाउ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, और नाउ ठीक है ना डी एक्स, और ये आपका नाउ देखो दिस ये प्लस हाफ हो जाएगा, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, ठीक है। आई वन इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये तो आपका हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन, इसका क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जेड, हाँ जेड, फिर डी जेड। तो क्या लिखूं मैं? बिल्कुल सही आपने कहा सर, कि ना देखो लेट आपका लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जेड हो गया, तो ये आपका टू एक्स डी एक्स इक्वल टू आपका डी जेड हो गया, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन टू हो गया। इसका मतलब अब आपका क्या हो जाएगा? ये वन बाई फोर लॉग लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये ठीक है, ये प्लस हाफ टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी, वो तो जुड़ जाएगा। चलिए, तो इसका मतलब आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, तो आई इज इक्वल टू दिस इज माइनस हाफ लॉग एक्स प्लस वन अपॉन फोर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस हाफ टेन इनवर्स एक्स, और फिर जोड़ना कहाँ है? ये है ना, हाँ सर। ना तो आपका देखो प्लस टेन इनवर्स एक्स और प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, हो गया सर। तो ना आई इज इक्वल टू हाफ लॉग एक्स प्लस वन और प्लस वन बाई फोर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसमें से इसको ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं, तो क्या आ जाएगा? 3/2, ओके ठीक है सर ना, प्लस तो 3/2 आपका देखो टेन इनवर्स एक्स और प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आप चेक कर लीजिएगा प्रोसीजर, तो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ इसको चेक कर लीजिएगा कि यहाँ कहीं गड़बड़ तो नहीं है। ये मैं आपको, ये था सर, इस सवाल को ऐसे करना था, डू इट।